Hello students, let's see the question. So the question is, depending on the cell requirement, respiratory intermediates can be used for the synthesis of, पूछा गया कि डिपेंडिंग ऑन जो सेल का रिक्वायरमेंट है रेस्पिरेटरी इंटरमीडिएट जो है उनको यूज़ किया जा सकता है किसके सिंथेसिस के लिए इनमें से। तो अगर हम देखें यहाँ पे रेस्पिरेटरी पाथवे जो है इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले जैसे ग्लाइकोलिसिस जो हो रहा है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस, सो ग्लाइकोलिसिस से क्या होगा यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होकर यहाँ पे जो है क्या फॉर्म रहा है पायरुवेट दैट इज 3 कार्बन कंपाउंड, 2 मॉलिक्यूल इसका बन रहा है। देन पायरुवेट से अगर हम देखिए एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में जहाँ पे इससे क्या फॉर्म होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और ये एंटर करेगा कहाँ पे क्रेब्स साइकिल में। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जब यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट है तो ब्रेक डाउन हो रहा है यहाँ पे, लेकिन जब सिंथेसिस किसी मॉलिक्यूल का रिक्वायरमेंट होगा यहाँ पे सिंथेसिस करने का, जैसे कि फैटी एसिड का, तो हमें पता है कि एसिडाइल कोए जो है ये इस रेस्पिरेटरी पाथवे से एसिडाइल कोए को विड्रॉ करेंगे और विड्रॉ करके इससे क्या बनाएंगे फैटी एसिड का क्या होगा सिंथेसिस। और ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स हैं, क्रेब्स साइकिल जो होगा यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल में जो इंटरमीडिएट्स होंगे इसमें, तो इसमें से कुछ इंटरमीडिएट्स जो हैं इनके जो इंटरमीडिएट्स जो है ये यूज किए जा सकते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, और एमिनो एसिड से क्या बन जाएगा उससे प्रोटीन बनाने में ये यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे भी क्या है सिंथेसिस। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसीलिए हम रेस्पिरेटरी जो है रेस्पिरेशन है उसको हम एम्फीबॉलिक पाथवे कंसिडर करते हैं यहाँ पे। तो अगर हम देखें यहाँ पे प्रोटीन्स ओनली दिया हुआ है तो ये ओनली दिया तो गलत है, फैट्स ओनली दिया तो गलत है। यहाँ पे प्रोटीन के लिए भी हो सकता है, फैट के लिए भी हो सकता है, फैटी एसिड के लिए भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें करेक्ट आंसर क्या होगा दिस फोर्थ वन दैट इज ऑल ऑफ दिस। होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।